नमस्ते जी, मैं चंद्रकांत अपने YouTube चैनल राधे राम यज्ञोपैथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली में फलित विश्लेषण कैसे किया जाता है यह समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप यह समझ लेते हैं तो आप अपनी एवं दूसरों की जन्म कुंडली देखना सीख सकते हैं और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे दूसरों को भी यह जानकारी मिल सके। अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं और उनके 9 ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि, इसके स्वामी मंगल होते हैं। दूसरी राशि वृष, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तीसरी राशि मिथुन, इसके स्वामी बुध होते हैं। चौथी राशि कर्क, उसके स्वामी चंद्र होते हैं। पांचवी राशि सिंह, उसके स्वामी सूर्य होते हैं। छठी राशि कन्या, उसके स्वामी बुध होते हैं। सातवीं राशि तुला, उसके स्वामी शुक्र होते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक, उसके स्वामी मंगल होते हैं। नौवीं राशि धनु, उसके स्वामी गुरु होते हैं। 10वीं राशि मकर, उसके स्वामी शनि होते हैं। 11वीं राशि कुंभ, उसके भी स्वामी शनि होते हैं। 12वीं राशि मीन, उसके स्वामी गुरु होते हैं। अब इसके बाद उदाहरण के लिए एक कुंडली लेते हैं। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव या घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और यह 12 राशि उन घरों में विराजमान होती हैं, स्थित होती हैं। ये हमारा पहला घर होता है, ये हमारा दूसरा घर होता है, ये हमारा तीसरा घर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और 12वां, ये 12वां। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। और इसी प्रकार से ये जो 6 नंबर लिखा है, फिर इसके बाद 7 नंबर, फिर ये 8 नंबर, फिर ये 9 नंबर, फिर ये 10 नंबर, ये 11, ये 12, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि यहाँ ये लग्न, इसे हम पहले आपको लग्न बोलते हैं। यहाँ पहले भाव में कन्या राशि है, कन्या राशि। दूसरे भाव में तुला राशि है। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है। चौथे भाव में धनु राशि है। 5वें भाव में मकर राशि है। इस प्रकार से जैसे ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में मीन राशि है। इस प्रकार से कुंडली में 12 राशियां होती हैं और उन 12 राशियों के 12 घर या भाव होते हैं जिनमें वह राशियां स्थित होती हैं। ज्योतिष के फलित ग्रंथों के माध्यम से या विद्वान ज्योतिषियों द्वारा लिखी हुई फलित की किताबों को पढ़ने पर आपको किसी राशि या घर या भाव में ग्रह की क्या स्थिति होती है एवं इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसकी गणना की जाती है और इन्हीं गणनाओं के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान का पता किया जा सकता है। जैसे जो सूर्य का 12 भागों में फल, जो ज्योतिष के फलित ग्रंथ होंगे उनमें सूर्य के 12 भागों का फल लिखा हुआ होगा कि प्रथम भाव में ये फल होता है। सूर्य अगर दूसरे भाव में है यहाँ तो उसका यह फल होता है। तीसरे भाव में है यहाँ तो उसका यह फल होता है। सूर्य चौथे भाव में है तो उसका यह फल होता है। अब इस कुंडली में हमने देखा कि हमारा सूर्य कहाँ है, तो हमारा सूर्य 3rd हाउस मतलब तीसरे भाव में है। तो यहाँ हमने लिखा कि सूर्य का 3य भाव में फल। अब जो उसमें सूर्य का 3य भाव में फल लिख रहा हूँ वह, और उसके बाद अब ये देखा कि सूर्य कहाँ है, तो वृश्चिक राशि में है। तो सूर्य का 12 राशियों में फल यह भी होगा। उसमें पहली मेष राशि का फल होगा, फिर दूसरा वृष राशि का होगा, तीसरा मिथुन का होगा। इस प्रकार से 12 राशियों के फल होंगे। अब ये देखा कि वृश्चिक राशि में, तो सूर्य का वृश्चिक राशि में क्या फल होता है यह हम उसमें से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इसी प्रकार से चंद्र का देखेंगे। चंद्र हमारा सप्तम भाव में है। चंद्र का सप्तम भाव में क्या फल होगा, उसमें 12 फल लिखे हुए होंगे। चंद्र का 12 राशियों में क्या फल होगा, तो यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। तो चंद्र का मीन राशि में फल, मीन राशि में क्या फल होगा। इसी प्रकार से हम मंगल का भाव में और राशियों में फल, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का, इस प्रकार से 9 ग्रहों का विश्लेषण
कर लिया जाता है। अब जैसे यहाँ शुक्र है तो शुक्र दूसरे घर में है और अपनी ही राशि में है, तो शुक्र का द्वितीय भाव में क्या फल होगा, शुक्र का तुला राशि में क्या फल होगा। इस प्रकार से मैं भी आगे की वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किस राशि या भाव में ग्रह का क्या फल होता है। जैसे सूर्य का मेष राशि में क्या फल होगा, इस प्रकार से सूर्य का मीन राशि में क्या फल होगा, इसी प्रकार से जैसे गुरु का पंचम भाव में क्या फल होगा। आप उसके आधार पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।